देखो बेटा, चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11। पहला टॉपिक है वर्क डन। ये आपने 9th में ही पढ़ा है चैप्टर, है ना? 9th में भी था ना वर्क एनर्जी वाला चैप्टर। तो इसका उसका भी पहला टॉपिक हुआ वर्क डन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द बॉडी कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। माने आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं, वर्क डन हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ ना तो बोलो। नहीं हो रहा ना। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ आप और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे तो ही वर्क डन माना जाएगा ना। आप फोर्स लगा रहे हो, वो हिल ही नहीं रहा, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। ये सब तो आपने 9th में पढ़ा है। तो वर्क डन तभी माना जाएगा जब बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी कुछ दूर जाए और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने इधर फोर्स लगाया तो उधर ही जा रही है वो। तो वर्क डन का एक तो बेसिक ये मतलब हो जो आपने 9th में पढ़ा था। 11th में वर्क डन का एक दूसरा मतलब भी है। वर्क डन, सपोज ये एक बॉडी है, आपने इसमें सीधा फोर्स लगाया, वो सीधे चली गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हमेशा सीधा तो फोर्स लगाओगे नहीं। मान लो आप ऐसे लगा रहे हो फोर्स, किसी एंगल पे लगा रहे हो, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है जी थीटा। बॉडी आगे जा रही है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ। तो अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो किसी एक्सिस के अलोंग, कोई एंगल है थीटा एंगल के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप फोर्स लगाते तो आपकी क्या वैल्यू होती? तो यहां पे आप एक ट्रायंगल बना लोगे। ये बेस का काम करेगा ना, ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। बेस हाइपोटेन्यूज साथ क्या बनाता है? कॉस थीटा। तो ये बस तुम्हें बताने के लिए कि जो बेस वाली वैल्यू है वो क्या होगी? एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो फोर्स लगाया है, अगर किसी एंगल पे लग रहा है, मान लो ऐसे लग रहा है, क्योंकि हम फिक्स नहीं है कि हम सीधा ही लगा रहे हैं, हम ऐसे भी लगा सकते हैं फोर्स किसी भी एंगल पर। तो फोर्स की वैल्यू जो डालनी है बेटा वो एफ कॉस थीटा डालनी है और डिस्टेंस क्या होगा? एस। तो वर्क डन का फॉर्मूला अब 11th में आप ये यूज करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा और इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला। ए डॉट बी क्या होता था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी ये होता था ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं ना। तो देखो ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए बी कॉस थीटा को हटाकर क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। तो वर्क डन के बेटा ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, एक एफ एस कॉस थीटा और एक एफ डॉट एस। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल या न्यूटन मीटर। ये न्यूटन है, फोर्स न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो जूल भी हो सकती है और न्यूटन मीटर भी हो सकती है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज, मैंने उसका नाम क्या है? अर्ज या डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन से छोटा डाइन और मीटर से छोटा सेंटीमीटर। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ज। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ज होते हैं। डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, इसका एमएलटी -2 होता है और एक लेंथ इसका आएगा, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी -2, है ना? डायमेंशन यूनिट सारी चीजें याद रख लेना, ठीक है। फिर है इसी में आपका नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन के 3 तरह के नेचर होते हैं। पहला पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा नेगेटिव वर्क डन, तीसरा जीरो वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कब क्या होगा वो आपको याद रखना है। अगर ये थीटा, अगर ये थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक हुई, अगर थीटा की वैल्यू, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री,
0 से 90 के बीच में हुई थीटा, तब पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि 0 से 90 तक कॉस पॉजिटिव होता है, 0 से 90 तक कॉस पॉजिटिव होता है, 90 से ऊपर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कॉस नेगेटिव हो जाएगा। ये तो मैं आपको मैथमेटिकल बात बता रहा हूँ। वैसे प्रैक्टिकल बात यह है कि मैंने फोर्स लगाया, मैंने इधर लगाया तो उधर ही जा रही है, उसे पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैं इधर धक्का दे रहा हूं तो वो उधर ही जा रही है, लौट के नहीं आ रही। अगर लौट के वापस आने लग जाए, मैं इधर मार रहा हूं और वो वापस इधर आ रही है उल्टा, तो नेगेटिव वर्क डन है ना। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, ये अंडरलाइन करके लिख लेना। पॉजिटिव वर्क डन होगा कि जब आप जिधर फोर्स लगा रहे हो वो उधर ही जा रही है ना। और नेगेटिव वर्क डन क्या होगा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे और लौट के आ रही है पीछे, तो दैट इज नेगेटिव वर्क डन। ऐसा कब होगा कि ऐसा कोई सिचुएशन बताओ कि आपने मारा आगे और आ गई पीछे, कब होगा ऐसा? ऐसा होगा स्प्रिंग में। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में मैंने फोर्स लगाया, जैसे इसमें मैं फोर्स लगा के छोड़ दूंगा तो आगे ही जाएगी, स्प्रिंग में फोर्स लगा के छोड़ो वापस आ जाएगी ना। स्प्रिंग में आप ऐसे फोर्स लगाओ, छोड़ दो वापस, और खींच के छोड़ो वापस। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा के छोड़ दोगे तो वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएगी स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग में आप कंप्रेस करके छोड़ोगे तो एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड करके छोड़ोगे तो कंप्रेस होगी, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है आपके मोशन के। तो दैट इज नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन क्या होता है जी, जब आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब अभी तो देख रहे हो ये थीटा है ना, आपका थीटा ऐसे हो इधर, ऐसे मुझे जाना था इधर, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो उल्टा जाएगी ना फिर तो। तो अगर आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो, डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, आप लगा रहे हो फोर्स ऐसे और जा रही है उधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तब आपका इस केस में मान लो कि भाई मैंने ऐसे फोर्स लगाया, इधर कोई रोक रहा है उसको, वो उसको उधर धक्का दे रहा है, टकरा के वापस आई। कैरम वाला वो मारा आपने स्ट्राइकर, वो गया टकरा के लौट आ गया कैरम वाला स्ट्राइकर, तो नेगेटिव वर्क डन। समझिए। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट, यही पूरा लिख लेना, क्या लिखोगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जगह ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री वर्क डन इज नेगेटिव। क्योंकि 90 से बड़ा जब यहाँ होगा ना तो कॉस सेकंड में चला जाएगा, जैसे 135 डिग्री आ गया, 135 डिग्री आ गया सपोज कॉस, तो 135 तो ऐसे निकालते हैं ना, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, 180 हटाओगे तो माइनस नहीं आ जाएगा, 180 हटाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, माइनस में आ गया, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। तो वर्क डन नेगेटिव होगा जब 0 से 90 से बड़ा होगा, और 0 वर्क डन तब होगा जब थीटा एग्जैक्टली 90 हो जाए। अब ये पेन है, मैं इसमें ऐसे फोर्स लगा रहा हूं सीधा, और पेन कहीं नहीं जा रहा, मतलब ये आपकी बॉडी है, मैं उसमें से सीधा फोर्स लगाऊं, मेरा थीटा कितना डिग्री है, 90, मैं ऐसे सीधा फोर्स लगा रहा हूं, तो जमीन के अंदर तो घुस नहीं जाएगा, है ना। अगर घुस जाएगा, तुम्हारा उतना ज्यादा फोर्स है, तब वो पैरेलल माना जाएगा, तब 90 नहीं माना जाएगा। अगर वो जमीन के अंदर ही चला गया कोई चीज, तो दीवार के अंदर ही चली गई, तुमने इतना ज्यादा तुम शक्तिशाली हो, तो तुम्हारा तब फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी जा रही है, तब थीटा आपका वही माना जाएगा, सेम उसी एंगल पे 0 डिग्री पे माना जाएगा। तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज एट राइट एंगल्स, तो यहाँ cos 90 डालो, cos 90 क्या होता है, 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 होगा, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और 90 से बड़ा होगा तो थीटा तो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन का बेसिक मतलब हुआ कि जिधर फोर्स लगा रहे उधर ही जाए, नेगेटिव वर्क डन का मतलब हुआ फोर्स लगाया आगे, बॉडी आ रही है पीछे। 90 और 0 वर्क डन का मतलब सीधा 90 डिग्री पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, सीजीएस यूनिट इज अर्च, इनके अलावा एक और यूनिट है जी ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन। आपको याद है मैंने वहां पे बताया था ग्रेविटेशनल यूनिट लॉज ऑफ मोशन में, कोई मुझे बता सकता है? फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ग्रेविटेशनल यूनिट किसी को याद है?
लॉस ऑफ मोशन का टेस्ट लेना अलग से। कुछ याद है तेरे को लेकिन पूरा याद नहीं है। नहीं। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल मैंने नोट्स में लिखवा है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी वेट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी वेट। थोड़ा पढ़ लेना नोट जाके, टेस्ट लेना है। 1 केजी वेट में 9.8 न्यूटन होते हैं। 1 केजी वेट में 9.8 न्यूटन होते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन इज केजी वेट, तो फोर्स की यूनिट हो गई। केजी वेट किसकी यूनिट है? फोर्स की। और डिस्टेंस यूनिट होती मीटर, तो केजी वेट मीटर लिखा है तो वो ग्रेविटेशनल यूनिट है। केजी वेट तो फोर्स हो गया ना, और डिस्टेंस यूनिट तो मीटर ही रहती है ग्रेविटेशनल में भी। तो ये केजी वेट, ये मीटर, तो यूनिट क्या बनी? केजी वेट मीटर। ठीक है, ये सब याद रख लेना है सब। और ये ऐसा यूनिट है। केजी वेट मीटर से बोले कि भैया उसमें बदलो जूल में, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना। केजी वेट मीटर से जूल में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 9.8 से। ठीक है। और सीजीएस यूनिट होती थी ग्राम वेट। ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट में 980 डाइन होते हैं। ये पिछली क्लास में बताया था, फिर से लिख रहा हूं, तुम्हें याद नहीं है। केजी वेट को न्यूटन में बदलना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ग्राम वेट को डाइन में बदलना है तो 980 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से जल्दी से, वर्क डन क्या होता है कि जब फोर्स लगाने पे बॉडी कुछ दूर जाए, अगर दूर जा ही नहीं रही है तो वर्क डन 0 माना जाएगा। तो वर्क डन का मैथमेटिकल फॉर्म है एफएस कॉस थीटा, या फोर्स डॉट डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स डॉट डिस्टेंस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। ऐसा यूनिट देख लिया आपने, जूल। सीजीएस यूनिट इज अर्ज। ठीक है, और बाकी आपने देखा 3 तरह के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ये सारा लिख लो, फिर इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी पॉज कर दे बेटा, रोक दे। रोक दिया।